हिंद साथियों, मैं लेकर आ गया हूं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो मैं 100% वादा करता हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। चाहे भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई स्टेट का एग्जाम हो या फिर डिफेंस का एग्जाम हो, साथियों यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट एंड डायमेंशन निकालने का मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, जादुई ट्रिक है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपसे आज के बाद यूनिट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे थोड़ा सा बेसिक क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मापन। किसी चीजों को आप माप रहे हैं, जैसे किसी का लहंगा, अगर जब लड़कियां लहंगा खरीदने जाती है मार्केट में तो उस लहंगा की नपाई होता है कि उस लड़की का हाइट कितना है, क्या उस लड़की हील पहन कर खड़ा तो ऊंचा तो नहीं हो गई है। तो टेलरवा पता क्या करता है, उसको पहले खुलवाता है, क्या हील जो पैरवा में पहनते हैं उसको खुलवा देता है, उसके बाद नापता है ताकि लहंगा में मिस्टेक ना हो जाए। तो यानी किसी चीजों को माप रहे हैं तो मापने की क्या उसकी पद्धतियां हैं, उसी को बोलते हैं मात्रक। साथियों, किसी चीजों को मापते हैं, मैंने बोला दो, तो टेलर पूछेगा दो क्या, मीटर चाहिए, किलोमीटर चाहिए। अब जाके टेलर को बोलेगा कि टेलर साहब हमें दो दे दीजिए। टेलर बोलेगा पागल हो क्या, दो क्या, बोलेगा 2 मीटर का लहंगा। 2 मीटर का लहंगा चूहा को होता, किसको होता, चूहा को, आदमी को नहीं होगा। जैसे हम बच्चों, हम जाकर मार्केट में बोलते हैं कि हमें 5 kg दीजिए आलू, तो 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड मतलब मापन कितना, 5 क्या, केजी, इसी को बोलते हैं मात्रक। मार्केट जाकर बोलते हैं कि हमें 6 मीटर दीजिए, 6 मतलब कितना, तो 6 क्या मीटर, कपड़ा लहंगा जो भी हो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मापा जाता है उसे बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी जिसे मूल राशि बोलते हैं, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि उसको बोलते हैं जिसे किसी की मदद लेकर बनाया नहीं जाता है, उसे बोलते हैं मूल राशि। और डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशियां उसको बोलते हैं जिसके बनाने के लिए मूल राशि की मदद लेनी पड़ती है। तो मूल राशि की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। कितनी है, बोलो बोलो, मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 7 7। कौन कौन है, मास यानी द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी। बस आप लोग को 7 को का याद करना है, बाकी तो उड़ाएंगे चुटकियों में। मास यानी द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी। लेंथ लंबाई का मात्रा क्या होता है, एम से मतलब मीटर। टाइम यानी समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एक मतलब होता है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, मात्रा कैंडला। क्या होता है, कैंडला। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और तापमान का क्या होता है, केल्विन। ये 7 को याद हो गया ना, बोलिएगा। ताप का मात्रक, बोलो बोलो बोलो, केल्विन। पदार्थ की मात्रा का, मोल। ज्योति तीव्रता का, कैंडला। लंबाई का, मीटर। द्रव्यमान का, केजी। टाइम का, सेकंड। हाँ सर, हाँ सर, याद हो गया। अब आइए इसी की मदद से बनाएंगे फार्मूला, और इसी के मदद से जो बनाते हैं फार्मूला उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, सॉरी, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। बताइएगा दोस्तों, लंबाई क्या होता है, मूल राशि है कि नहीं, लंबाई मूल राशि है। लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, आखिर नापते क्या है, लंबाई। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, सेम होता है। तो लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मीटर। क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। मीटर। चौड़ाई लंबाई होता है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
तो आज से याद रख लीजिएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बताए थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। याद कर लीजिए कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। दूरी बोलता है लोग कि 5 किलोमीटर की दूरी, तो क्या है, लंबाई। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन, जैसे बच्चों यहाँ पे बोलता है कि राम ए जो है, राम ए नाम का व्यक्ति है, ए से बी तक गया, मतलब कितना विस्थापित हुआ। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है, दूरी होता है। तो विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, दूरी। फार्मूला होता है वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो बताओ बच्चों, विस्थापन का मतलब क्या है, मीटर। टाइम का मतलब यानी समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो याद कर लीजिए कि वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। त्वरण, त्वरण क्या होता है, ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड। लिखिएगा यहाँ पे, वेग का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जो टाइम है ये क्या है, सेकेंड। टाइम का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ये चल जाएगा यहाँ पे, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद कर लीजिए कि त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल होता है एम, एफ है। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम क्या होता है, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, केजी। गुना त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरे भाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, सॉरी, बल का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं मेरे भाई, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम और करवाते हैं ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इधर आवेश का फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग 10th में पाए होंगे। आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा बोलते हैं, यानी आई बराबर क्यू बाई टी होता है। हमको निकालना क्या है, आई। आई निकालेंगे, सॉरी क्यू निकालेंगे, तो टी भागा में जाएगा गुना में, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। क्यू बराबर क्यू क्या है, आवेश, गुना आई गुना टी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा क्यू क्या है, आवेश। आई क्या है, धारा। टी क्या है, समय। तो धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब होता है एम्पियर। तो हो जाएगा एम्पियर। टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो होता है एम्पियर गुना सेकेंड। क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर गुना सेकेंड को एम्पियर गुना सेकेंड होता है कुलाम्ब के बराबर होता है। यानी आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, कुलाम्ब या तो एम्पियर गुना सेकेंड। आवेश का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर होता है क्यू बटा में एल होता है। बताइएगा आवेश का मतलब क्या होता है, कुलाम्ब। लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर, तो कुलाम्ब पर मीटर हो जाएगा। बताइएगा संवेग होता है, यानी पी बराबर होता है एम इंटू भी होता है। एम क्या है, द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान का मतलब केजी। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय होता है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, मीटर। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मतलब क्या होगा, मीटर। विस्थापन बटा समय, समय का मतलब क्या हो गया, सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का मतलब क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। कार्य डब्ल्यू होता है एफ एस होता है, कॉस थीटा। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। एस क्या है, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तब बल का मतलब न्यूटन। बताए थे विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है, दूरी। तो विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। शक्ति यानी पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में टी, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, कार्य। तो कार्य का मतलब क्या है, न्यूटन मीटर।
और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। फार्मूला बता देते हैं, सी बराबर होता है क्यू बटा में भी, सी बराबर क्यू बटा में भी। विद्युत धारिता का मात्रक आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम बीमा के बारे में बताएंगे। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।